मैंने आपके सामने 3 टर्म्स लिखी हैं फ्रेंड्स, और 3 टर्म्स में मैंने ये जो फर्स्ट की 2 टर्म्स लिखी हैं सैप्रोट्रॉप्स और डेट्रीवोर्स, ये काफी मिलती जुलती हैं। इनमें जो डिफरेंस और सिमिलरिटी है मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सिमिलरिटी की बात कर देते हैं। तो जो सैप्रोट्रॉप्स है और डेट्रीवोर्स हैं, ये दोनों जो है सेम फूड को खाते हैं। यानी कि सेम फूड में ये क्या खाने वाले हैं, तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाने वाले हैं। यानी कि मरे हुए और सड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स पे ये फीड करते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स। समझ गए। और ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे एक्ट करते हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, ये इनको खाते हैं। लेकिन अब इन तीनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, सबसे पहला फर्क मैं आपको बता देती हूँ। डिकम्पोजर्स में जो है आप इंक्लूड करोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप नहीं देख सकते या जो साइज में बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर मैं सैप्रोट्रॉप्स और डेट्रीवोर्स की बात करूं तो इसमें आपके पास आ जाएंगे वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो नहीं है साइज में, जो मेगा है साइज में। ठीक है ना। इसमें बड़े ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनको आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो, नंगी आंखों से देख सकते हो। तो इन तीनों का जो फूड है वो सेम ही रहने वाला है, डेड एंड डिकेइंग मैटर ये खाने वाले हैं। लेकिन अब ये कैसे खाएंगे वो इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं सैप्रोट्रॉप्स की बात करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो इसमें बेसिकली आप इंक्लूड करते हो फंजाई को। और ये जो फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे लेकिन अपनी बॉडी के बाहर। ठीक है ना। ये अपनी बॉडी के अंदर इनको नहीं लेते हैं, ये इन पे बाहर एक्ट करते हैं। जैसे कि इन्होंने कोई ऑर्गेनिजम्स ने, मान लो कि सैप्रोट्रॉप्स ने कोई ऐसा केमिकल या कोई एंजाइम को रिलीज कर दिया जिसकी वजह से ये जो डेड और डिकेइंग मैटर है ये और सड़ेगा, और इससे पूरा न्यूट्रिशन किसको मिलेगा, सैप्रोट्रॉप्स को मिलेगा। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा रिलीज करेंगे कोई सब्सटेंस जिससे डेड और डिकेइंग मैटर जो है और भी छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। अपने जो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन होगा उसको ये सैप्रोट्रॉप्स एब्सॉर्ब कर लेंगी। तो इसमें आप फंगस को लेते हो मेनली, फंजाई इसमें सारे आएंगे आपके, जैसे मशरूम हो गया, ये भी आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तो ये अपनी बॉडी के बाहर ही इस फूड को जो है डाइजेस्ट कर देगा। फिर आता है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो डेड और डिकेइंग मैटर को खा तो रहा है, इसको फीड तो कर रहा है, लेकिन अपनी बॉडी के बाहर नहीं, ये इसको खाएगा, अपनी बॉडी के अंदर लेगा और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा। यानी कि इसका जो डाइजेशन है डेट्रीवोर्स का वो इसकी बॉडी के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे सैप्रोट्रॉप्स का जो डाइजेशन है वो इनकी बॉडी के बाहर होगा। तो जो डेट्रीवोर्स का डाइजेशन है वो इनकी बॉडी के अंदर होगा। इसमें आप इनको इंक्लूड करोगे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके कॉकरोच हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, वो क्या कर रहा है, डेड और डिकेइंग मैटर खा रहा है और उसकी बॉडी के अंदर वो पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये दोनों तो है भाई बड़े साइज के, इनको आप देख सकते हो अपनी आंखों से, है ना। लेकिन ये जो डिकम्पोजर्स है इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फर्क सिर्फ यही है, बाकी फूड इन तीनों का सेम ही है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। डिकम्पोजर्स जो है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक्ट करेंगे, इस पे एंजाइम्स को छोड़ेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करने में मदद करेंगे। ये जो है जब डिकम्पोज कर देते हैं पूरी तरह से, जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसको पूरी तरह से जब डिकम्पोज करके ये सॉइल में वो मिक्स हो जाता है, उसके बाद उस का जो न्यूट्रिशन होता है उसको कौन लेता है, वापस से आपके प्लांट्स लेते हैं। आई होप आपको इन तीनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है ये तीनों में, अभी भी आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा।